बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस शगुफ्ता फिरदौस और आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चाँद। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर आसमान पर चाँद को चमकते हुए देखा होगा और उस पर गौर भी किया होगा कि आखिर ये इतनी रोशनी चाँद पर कैसे आ गई। लेकिन अगर आप उस पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि जब सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है और हमें रोशन और चमकता हुआ नज़र आता है। चाँद हमें मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ अशकाल में नज़र आता है। कभी तो चाँद हमें पूरा एक गोल दायरे की तरह नज़र आता है, कभी वो एक टूटा हुआ एक चाँद नज़र आता है और कभी उसमें बिल्कुल भी हमें जो है वो गायब हो जाता है, आसमान पर चाँद नज़र नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम निज़ाम जो है वो एक निज़ाम शमसी के तौर पे चल रहा होता है। जिस तरह से अगर हम देखें तो चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा होता है। जब चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो इस तरह से ये एक पूरा निज़ाम जो है वो हमारे पास चल रहा होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि बाज़ ममालिक में जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? कभी आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ। वो इस तरह से होता है कि जब यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पे रात इसलिए होती है कि उस वक्त वहाँ पर सूरज जो होता है वो चाँद के ज़मीन जो होती है वो सूरज के ऑपोजिट आ जाती है, मुखालिफ सिमत में आ जाती है। तो इस तरह से वहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ दिन होता है। सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है और दिन रात इसी तरह से बनते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आती है तो बच्चों उस वक्त क्या होता है? जी हाँ, आपने अक्सर न्यूज़ ख़बरों में भी सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि आज चाँद गिरन होगा। चाँद गिरन क्या होता है? जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आती है तो चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है, चाँद हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी जो चाँद पे पड़कर चाँद को रोशन करती है उसके बीच में ज़मीन आ जाती है तो वो चाँद पे सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पड़ पाती। जब उस वक्त हमें चाँद नज़र नहीं आता, क्योंकि चाँद पर अपनी कोई रोशनी नहीं है। चाँद जो हमें चमकता हुआ नज़र आता है वो सूरज की रोशनी के महरूने मिन्नत है। इसी तरह से सूरज, जिस तरह से ज़मीन पर हमारा साया पड़ता है, इसी वजह से ज़मीन का साया भी सूरज पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। तो जब हमने चाँद को अक्सर देखते हैं, चाँद मुख्तलिफ़ सूरतों में हमें नज़र आता है। हमारा पूरा एक निज़ाम शमसी है जो इस पे चल रहा है। तो आए हम इसके बारे में, जो इसमें इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उन मुश्किल अल्फाज को देखते हैं और तमाम बच्चे जो हैं वो इस सबक को कम से कम 3 से 4 बार इसकी दोहराई करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज को अच्छे से याद करेंगे। आए मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ा है उसमें जो ख़ास अल्फाज हमारे पास थे जो हमने इसमें पढ़े वो गौर मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर सोचना, किसी चीज़ के बारे में गौर व खोज करना। तो ये चीज़ के किसी के बारे में तवज्जो के साथ देखना, उसे हम कहते हैं गौर करना। चमकता मीन रोशन, जैसे हम कहते हैं कि जो चाँद हमें चमकता हुआ आसमान पर नज़र आता है तो वो जो है हमें ये एक रोशनी की तरह एक रोशन हाला नज़र आ रहा होता है। रोशनी भी हमारे पास इसी तरह से एक चमकता हुआ कि उसमें आएगा मायने में आएगा। गर्दिश करना
गर्दिश का मतलब होता है कि घूमना, किसी चीज़ के गिर्द जब हम चक्कर लगाते हैं तो वो उस चीज़ की गर्दिश होती है। इसी तरह से चाँद को जब ग्रहण लगता है, ग्रहण जब चाँद बिल्कुल ज़मीन जो है वो सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है तो चाँद बिल्कुल छुप जाता है, क्योंकि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं थी। चाँद की रोशनी सूरज से आ रही, सूरज के ज़रिए से उसको मिल रही थी। तो जब ज़मीन सूरज और चाँद के बीच में आ गई तो चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि चाँद पे अंधेरा है, तो हम उसे कहते हैं चाँद को ग्रहण लग गया है। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी सबक के मश्की काम की तरफ। सब बच्चे अपनी बुक में देखेंगे और अपने मश्की काम को जिस तरह से मैं उन्हें समझाऊंगी उस तरह से वो उसे करते जाएंगे। अब आते हैं हम अपने मश्की काम की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो मश्की काम पे हम आते हैं। चाँद का मश्की काम जो है उसे बच्चों, अब हम जो है सवाल जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, सवाल नंबर 1 है मश्की काम का। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से सवाल मैंने नहीं लिखा, तो आप सवाल को किताब में से देखकर अच्छे से पढ़िएगा कि दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और इन्हें जुमलों में तलाश कर कर इनके गिर्द दायरा बनाएं। जैसे यहाँ पर आपको 4 अल्फाज दिए गए हैं और 4 ही जुमले दिए गए हैं। इन 4 अल्फाज को हमने इन 4 जुमलों में तलाश करना है। एक जैसे जो अल्फाज होंगे उनके गिर्द हमने दायरा बना देना है। जैसे चाँद, रोशनी, साया, रोशन। मैं आपको इस सवाल का सिर्फ एक जुमला करवाऊंगी बोर्ड पे, और बाकी के 3 जुमले आपने होम टास्क में खुद कंप्लीट करने होंगे, खुद मुकम्मल करने होंगे। जैसे सूरज की रोशनी ज़मीन पर, जैसे सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। ऊपर के 4 अल्फाज में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड्स लफ्ज़ जो है वो एक जैसा है। चाँद, रोशनी, तो इसमें इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? रोशनी। तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है में हम रोशनी के गिर्द दायरा बना देंगे। इसी तरह से बाकी जो 3 जुमले हैं वो आपने खुद मुकम्मल करने हैं। जुमले हैं आपके पास, जुमला नंबर 2 है आपके पास। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो ऊपर के लफ्ज़ों में आपके पास मौजूद है? आपने उस लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना है। फिर जुमला नंबर 3 है, वो रोशन हो जाता है। तो इस जुमले में जो लफ्ज़ हमारे पास सेम एक जैसा होगा, हमने उसके गिर्द दायरा बनाना है। जुमला नंबर 4 है, हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। इसमें जो लफ्ज़ एक जैसा है ऊपर के लफ्ज़ में से तो उसके गिर्द हम दायरा बना देंगे। ये आपने अपने वालिदैन की मदद से किताब में ये सवाल, बाकी के 3 जुमले आपने खुद करने हैं। चलें आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अरकान मिलाएं। अरकान मिलाएं में यहाँ पे हमें लफ्ज़ को तोड़ के दे दिया गया है, हमने इनको जोड़कर लिखना है। तो हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है, दाल ये दे, क्या है? दाल बड़ी ये दे, जमा खे अलिफ खा, तो ये क्या बना? दे खा। क्या बना ये? दे खा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 का नंबर 2 पे है, रे वाओ रो, रे वाओ रो, जमा शीन, जमा नून छोटी ये नी, तो क्या बन गया ये? रोशनी। जी हाँ, क्या बना ये? रोशनी। यहाँ पर आप इन तो अल्फाज को खुद से जोड़कर उन खाली जगहों पे लिखेंगे रोशनी। इसके बाद आपके पास तीसरा लफ्ज़ है, चे जमा मीम काफ मक, चे जमा मीम काफ मक,
और जमा ते अलिफ ता, तो क्या बन गया ये? चमकता। जी बिल्कुल सही, चमकता। तो आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? जोड़कर इस लफ्ज़ को चमकता। जी चौथा लफ्ज़ है हमारे पास जे जमा मीम छोटी ये मी जमा नून, क्या बना ये? जी ये हमारे पास क्या है? ज़मीन। तो आप यहाँ पर खाली जगह में इस लफ्ज़ को मुकम्मल करके लिख देंगे। जी बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। दर्जा झेल सवालात के जवाबात दें। आपकी किताब में सवाल लिखा गया है, जगह की कमी की वजह से बोर्ड पे मैंने सवालात नहीं लिखे हैं। आप अपनी किताब से देख के सवाल को पढ़ेंगे। चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है? जैसे कि सबक की दोहराई के दौरान, पढ़ाई के दौरान हमने पढ़ा था कि चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है। जी हाँ बिल्कुल सही, चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। हम इसका जवाब लिखेंगे अपनी बुक में ही, अपनी किताब में ही, कि चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। फिर सवाल नंबर 2 है आपके पास, किसकी रोशनी से चांद रोशन हो जाता है? सबक की पढ़ाई में हमने पढ़ा था कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो चांद पर किसकी रोशनी पड़ती है कि चांद रोशन होता है? जी बिल्कुल ठीक, सूरज की रोशनी से चांद रोशन हो जाता है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं उसे? आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि जब चांद ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के दरमियान आती है तो चांद जो है वो रोशन नहीं रहता, तो उस वक्त चांद को क्या लग जाता है? जी जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और हम आएंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मंदरजा झेल अल्फाज को इनके मुतज़ाद से मिलाएं। मुतज़ाद आपको मालूम है कि हमने अल्फाज ज़िद क्लास 1 में और 2 में पढ़े हैं। तो मुतज़ाद और ज़िद एक ही मायने रखते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर जो हमें अल्फाज दिए गए हैं वो है रात, रोशनी, ज़मीन, और इसके मुतज़ाद हैं आसमान, दिन, तारीकी। जैसे कि रात की ज़िद अगर हम देखें तो वो क्या होगी? जी रात की ज़िद या मुतज़ाद होगी दिन, तो रात को हम दिन से मिला देंगे। आप पेंसिल और स्केल लेकर इन्हें आपस में मिला देंगे। बाकी के 2 जो लफ्ज़ आपने खुद मिलाने हैं और इस सबक को हम मुकम्मल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक चांद यहाँ पर आके मुकम्मल होता है। आपने इस सबक को कम से कम 3 से 4 दफ़ा इसकी दोहराई करनी है। मुश्किल अल्फाज को अच्छे से देखना है, उसकी दोहराई करके उसे लिखना है और उसे बार बार उसके मश्की काम को दोहराना है। तो आज हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं। अपने खुश रहिए और अपने काम पे तवज्जो देते रहिए। जी बच्चों, सबक चांद जो हमने पढ़ा उसके हमने मश्की काम भी तमाम कर लिया। अब ये हमारे पास वर्कशीट नंबर 3 है हमारी सबक चांद की। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, सबक से ही आपके लिया गया, सबक चांद से ही लिया गया है। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है। फिर इसी पैराग्राफ से हमने कुछ सवाल चुन के लिखे हैं, जैसे चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है, ज़मीन किसके गिर्द घूमती है, जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं। इस तरह से ये जो सवाल हैं, इसी जो आपको ऊपर पैराग्राफ दिया गया है वर्कशीट में, इसमें से आपने इन सवालात के जवाबात ढूंढने हैं और इनको लिखना है। और ये वर्कशीट आपने मुकम्मल करनी है। इस वर्कशीट नंबर ये 3 है।